पिछले यानी दूसरे पार्ट में हमने हाटू पीक विज़िट की, जहां हमने हाटू माता का टेंपल देखा, सुंदर वैली व्यूज़ और मिडोज़ देखे और कुछ दूर ट्रैक करके जंगल के अंदर तक गए। इस वीडियो सीरीज के पिछले पार्ट्स अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज़रूर देखिए। लगभग 3 घंटे यहाँ बिताने के बाद हम नीचे आ गए और लंच के बाद अगले डेस्टिनेशन की तरफ चल पड़े। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुपम और आपका स्वागत है हमारे चैनल एक्सप्लोर विथ अनुपम में। हिमाचल नेवर सीन लाइक दिस सीरीज का ये तीसरा पार्ट है, इसे अंत तक जरूर देखिए। चलिए फिर शुरू करते हैं। अब हम तानी जुब्बर लेक की तरफ जा रहे हैं। वैसे तो नारकंडा से लेक की दूरी 10.5 किलोमीटर है, पर हाटू पीक से लौटते हुए रास्ते में ही हमने डाइवर्जन ले लिया था, तो हमें अब 8.5 किलोमीटर ही चलना है। लेक तक का पूरा रास्ता बहुत खूबसूरत है, तो चलिए आप भी इन सुंदर दृश्यों को एंजॉय कीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था, नारकंडा 2700 मीटर के एलिवेशन पर है और जहां हम जा रहे हैं वो लेक 2200 मीटर के एलिवेशन पर, यानी हल्की उतराई है। रोड कंडीशंस अच्छी हैं और कोई तीखे मोड़ भी नहीं है, तो यहाँ ड्राइविंग थोड़ी इजी है। वैसे तो रास्ता सीधा सीधा ही है, पर यहाँ आखिरी में एक तीखा मोड़ लेकर थोड़ा ऊपर चढ़ना था। ड्राइवर साहब को अचानक याद आया कि यहाँ मुड़ना है, तो टर्निंग रेडियस थोड़ा गड़बड़ा गया और चढ़ने में थोड़ा स्ट्रगल हुआ। सड़क के बीचों बीच गाड़ी खड़ी करके लगता है ये भाई साहब किसी उधेड़बुन में हैं। हाटू पीक तक तो कुछ टूरिस्ट फिर भी आ जाते हैं, पर ये लोकेशन कितनी ऑफ बीट है इसका अंदाज़ा आपको इस बात से लगेगा कि हमारे ड्राइवर साहब, जो कि एक टूरिस्ट व्हीकल चलाते हैं, आज पहली बार यहाँ आ रहे हैं। तो आप पहले नहीं आए कभी लेक पे? पता नहीं कब आया हमें। अच्छा अच्छा। और हम लेक पर पहुंच गए हैं। यहाँ आकर पता चला कि इस जगह को इको पार्क की तरह डेवलप किया गया है। जैसा कि मुझे पता लगा, इस छोटी और खूबसूरत झील का कोई प्राकृतिक जल स्रोत नहीं है, मतलब इस मानव निर्मित झील को कृत्रिम रूप से ही भरा जाता है। और झील के दूसरी ओर दिखाई दे रहा है नाग देवता का मंदिर। ये नाग देवता का मंदिर स्थानीय लोगों के लिए आस्था का केंद्र है और साल में एक बार यहाँ भव्य पारंपरिक मेले का आयोजन किया जाता है। झील की पूर्वी और पश्चिमी दिशा में सेब के बाग हैं। उत्तरी और दक्षिणी किनारों में हल्की ढलानों पर घने कॉनिफर ट्रीज हैं। चलिए अब थोड़ा करीब चलकर देखते हैं। अभी दोपहर का समय है
और सामान्यतः इस समय मंदिरों के पट बंद ही होते हैं। अगर मंदिर खुला भी होता तो हम आपको अंदर की वीडियो फुटेज नहीं दिखाते, क्योंकि किसी भी धार्मिक आस्था के केंद्र में अनाधिकार चेष्टा अनुचित होती है। झील के चारों ओर एक पाथवे बना हुआ है जिस पर चहलकदमी करते हुए आप अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। इस झील के आसपास कुछ अच्छी साइट्स हैं जहां साहसिक पर्यटन में रुचि रखने वाले लोग कैंपिंग कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं उस कहानी की जो हिमाचल के सेब को अमेरिका से जोड़ती है। ये कहानी शुरू होती है 1904 से, जब अमेरिका के एक धनी परिवार में जन्मा 22 साल का नवयुवक सैमुअल स्टोक्स अपने परिवार के तमाम विरोधों को दरकिनार कर आध्यात्म की तलाश में भारत आता है। वो ब्रिटिश इंडिया का दौर था और शिमला समर कैपिटल हुआ करता था। सैमुअल स्टोक्स ने भारत आकर शिमला के सुबाथू में कुष्ठ रोगियों की सेवा शुरू कर दी। सैमुअल स्टोक्स धीरे धीरे भारतीयता में रंग गए और पूरी तरह से भारतीय वेशभूषा और रहन सहन अपना लिया, साथ ही एक स्थानीय लड़की से शादी भी कर ली। उन्होंने अपना नाम सैमुअल से सत्यानंद कर लिया और खेती की जमीन खरीदकर खेती बाड़ी शुरू कर दी। सन 1916 में अमेरिका के लुसियाना से वे सेब के कुछ पौधे प्रयोग के तौर पर लेकर आए और अपने खेतों में लगाया। परिणाम बम्पर फसल के रूप में सामने आया। तब उन्होंने दूसरे किसानों को भी प्रेरित किया और धीरे धीरे हिमाचल में सेब की खेती होने लगी। सेब की खेती ने हिमाचल के आर्थिक परिदृश्य को बदल कर रख दिया। सत्यानंद स्टोक्स को यहाँ बहुत सम्मान से याद किया जाता है। उन्होंने आज़ादी के आंदोलन में भी भाग लिया था, पर मई 1946 में आज़ादी से 1 साल पहले ही उनका निधन हो गया। सत्यानंद स्टोक्स ने सेब की खेती कोटगढ़ इलाके में शुरू की थी और जहां हम खड़े हैं तानी जुब्बर लेक, वो भी कोटगढ़ इलाके में आती है। यानी हम हिमाचल के सेब की जन्मस्थली पर खड़े हुए हैं। दोस्तों, अगले पार्ट में हमारा सफ़र बहुत रोमांचक होने वाला है। नारकंडा से निकलकर 800 मीटर के एलिवेशन तक हम नीचे उतरेंगे और सतलज नदी को क्रॉस करके कुल्लू जिले में प्रवेश करेंगे और फिर दोबारा ऊपर चढ़ते हुए 3100 मीटर के एलिवेशन तक जाएंगे और जलोड़ी पास क्रॉस करके तीर्थन वैली में प्रवेश करेंगे। दोस्तों, हिमाचल नेवर सीन लाइक दिस सीरीज का ये तीसरा पार्ट आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।